बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीट? क्या हमारी मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है? सपा के सांसद देशभक्त नहीं, और जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम नाम जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम नाम जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं। मैं हूं विद्यानाथ झा और हनुमान जी से अर्जी लगाई जा रही है कि प्रभु श्री राम से जाके मेरी तरफ से जय सिया राम कह दीजिए, मेरी अर्जी उन तक पहुंचा दीजिए। और ये हम भक्त लोग करते हैं वक्त वक्त पर जब जब जरूरत पड़ती है। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं कि हमारी अर्जी प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिए, उन्हें सिया राम हमारा संदेशा पहुंचा दीजिए कि हम जय श्री राम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। लेकिन उनकी अर्जी को प्रभु श्री राम स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं ये तो वही जाने, वही भगवान है। लेकिन अखिलेश जी ने आज कहा कि भगवान बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या अखिलेश जी को भगवान बुलाएंगे? प्रभु श्री राम बुलाएंगे 22 तारीख को? क्या लगता है आप लोगों को, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? हाँ, और मोदी जी 24 में चले जाएंगे क्या? मोदी 24 में चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। और अखिलेश जी को प्रभु श्री राम दर्शन के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? उनको भी नहीं बुलाएंगे। लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? लग तो नहीं रहा है कि बुलाएंगे, क्योंकि वो जाने की सोच भी नहीं रहे हैं। उनके अंदर भी वो भाव नहीं आ रहा है कि श्री राम है, हम जाएं। तो वो अपने भाव कैसे दिखाएं? क्या सीना चीर के दिखाएं कि देखो मेरे सीने में सिया राम? वो दिखाना पड़ेगा, वो डिसाइड करे कैसे दिखाएंगे। पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, बट नहीं दिख रहा है। उनको शायद खुद नहीं दिख रहा है, उनको शायद खुद नहीं पता चल रहा है। उनको नहीं पता चल रहा है। लेकिन क्या 24 में मोदी जी चले जाएंगे? माता जी क्या लगता है 24 में मोदी जी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगले जाने ही नहीं देंगे सर। कैसे नहीं जाने दोगे? नहीं पकड़ लोगे दोनों हाथ से? पकड़, अगर वो सामने आएंगे तो उनको भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे सर आप ही रहिए, क्योंकि जब तक आप है ना तब तक हमारा देश ऊंचाइयां छूता रहेगा। ये और जब तक मथुरा ना बनेगा जाने ही नहीं देंगे। दूसरी चीज, जब तक 15 लाख नहीं मिलेंगे जब तक नहीं जाने देंगे। और सनातन धर्म को बचाना है तो मोदी जी को एक बार 24 में फिर लाना है। तो मोदी जी को 24 में जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, इस नहीं जाने देंगे। अयोध्या झांकी, अभी काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। लेकिन थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई है नए साल पर, है ना? ठंड बढ़ी है, महसूस भी हो रही है, क्योंकि लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल पुराने अपने जैकेट निकाल लिए हैं। 2-3 साल से ठंड नहीं पड़ रही थी। इस बार 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी जी को हटाने वाला कौन है? कोई चेहरा आप बता दीजिए कि उनके आगे कौन सा चेहरा है। और ठंड क्या है? अभी तो देखिए कि कलश यात्रा चल रहा है और ठंड कुछ नहीं है। हम आपकी एक्सटेंशन में आते हैं, हमारे यहाँ कलश यात्रा भी है। सुबह 7:40 पे हमने आज किया है त्रिलोकिया अपार्टमेंट से, कल से चालू है। लेकिन अखिलेश जी ने कहा है कि 24 में
वो नहीं आएंगे जो 14 में, मतलब मोदी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बात तो वही है, आप नाम लीजिए कि नहीं लीजिए, है ना। तो 14 वाले 24 में चले जाएंगे क्या? हाँ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जब तक मोदी रहेंगे नहीं जाएंगे, जब तक मोदी है तब तक नहीं जाएंगे। क्या जी? नहीं जाएंगे। मोदी जी दोबारा वापस आएंगे, मोदी जी दोबारा दोबारा आएंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि विरोधियों को क्या प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे, बुलाएंगे, उनको भी दिखाएंगे विरोधी को कि क्या चल रहा है इधर। लेकिन वो भागने वाले सियार है, वो एक शेर से डरते हैं, 100 सियार डरते हैं, 100 सियार और एक सियार मोदी जी। अच्छा ये बताइए कि प्रभु श्री राम क्या 24 में अपने विरोधियों को सत्ता में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? उनके पास कोई मादा ही नहीं है आने का, झूठों की चोरों की टोली है, वो मक्कारों की इधर उधर घूमते हैं। भगवान श्री राम सबके भगवान हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? स्वयं बुलाएंगे। अगर श्रद्धा अगर अखिलेश के अंदर होगी तो यही अखिलेश की पार्टी समाजवादी ने कहा था कि मुलायम मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आए तो आज वो कौन से मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र उनको बुलाए। और 24 में इन लोगों को बुलाएंगे प्रभु श्री राम की नहीं बुलाएंगे? और भगवान सबके हैं, उनके अंदर श्रद्धा होगी तो भगवान स्वयं बुलाएंगे। हाँ, श्रद्धा अगर जाग गई है तो भगवान हो सकता है बुला ले। क्या लगता है कि 24 में मोदी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वो। अरे क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हमारा दुआ है मोदी नहीं जाएंगे, दुआ है, हमारा दुआ है मोदी नहीं जाएंगे। दुआओं में है मोदी जी। ठीक है, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हिंदुओं की आत्मा में बस चुके हैं मोदी जी। वो 2014 में कभी नहीं जाएंगे और 2035 में योगी जी बनेंगे। आत्मा में ही बस गए? हाँ, आत्मा में बस गए हैं और कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल बस गए, बिल्कुल बस गए। चलिए ठीक है, जरा हाँ। मैं यूपी से यादव हूँ, लेकिन मैं अखिलेश यादव को वोट नहीं करता। यादव हूँ यूपी से और कौशाम्बी जिला से हूँ, जहाँ का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, वो सिराथू से हूँ। ठीक है, ये केशव जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, लेकिन बीजेपी। बहुत बढ़िया, केशव जी आपको जानते हैं, फिर क्या दिक्कत है, मजे में रहिए। लेकिन एक चीज देखिए, कहावत है कि भय बिन होए ना, भय बिन होए ना। हाँ, तो प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक अर्चना की, पूजा की, विनती की। समंदर से जब श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, माफ कीजिए, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो विनती जब स्वीकार नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब तो शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम ने भी इंतजार किया सालों, 500 साल तक। फिर प्रभु श्री राम को लगा भाई अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो वक्त बदल गया, सत्ता बदली, लोग बदले, प्रधानमंत्री बदल गए। नहीं तो देखिए, नेहरू जी से लेकर मोदी जी के पहले तक, मनमोहन सिंह जी तक सब कुछ हुआ, लेकिन राम मंदिर नहीं बना था, ना फैसला आया। तो ये सब हो गया। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। डॉक्टर धनंजय गिरी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ है। साध्वी प्रज्ञा भारती, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। अंबर जैदी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रभात कुमार, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। ठाकुर अभिषेक सोम, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। फजील अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन राम जी बुलाएंगे, आप लोग दौड़े दौड़े चले जाएंगे, अखिलेश भैया दौड़े दौड़े चले जाएंगे। लेकिन राम जी 24 में आप लोगों को बुलाएंगे तभी तो। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। देखिए, जब कभी भगवान के घर से बुलावा आता है तो सभी लोग जाते हैं। इसमें क्या है, जब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान और भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट पे आप बात करिए, विकास पे बात करिए, सब पर बात करूंगा, पहले राम मंदिर पर बात कीजिए। देखिए देखिए हम लोग तो क्षत्रिय, इधर उधर मत भटकाइए। ये 70 साल से आप लोग यही कह रहे थे कि राम मंदिर पे बात, अभी राम मंदिर पे बात होने लगी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ गया तो राम मंदिर पर बात मत कीजिए। अरे अब तो कर लीजिए प्रभु, नहीं तो प्रभु भी बाद में नहीं सुनेंगे। हाँ साहब, हम क्षत्रिय हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, हमसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? तो वो तो हमारे पूर्वज तो निजी तौर पर मत लीजिए। हाँ, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। देखिए, पूरी दुनिया में राम मंदिर बन रहा है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनने से हमें कोई परहेज नहीं है, हमें केवल परहेज इस बात से है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, तो ये राजनीति भी अंबर से थी,
ये राजनीति भी तो इन्हीं के पार्टी के नेता करते हैं ना। बर्क करते हैं, एसटी हसन करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के साथ इस बार नहीं जाएंगी क्योंकि बहुत दुखी हैं, बहुत सताई गई हैं, बहुत परेशान की गई हैं। ऐसा है क्या? देखिए, आजकल तो बहुत सारे, अभी बीजेपी ने एक अभियान चलाया मोदी भाईजान, और जिसमें एक आउटरीच प्रोग्राम है यूपी में, खासतौर से महिलाओं को इंगेज किया जा रहा है जो मुस्लिम समाज की हैं। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया गया है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और महिलाएं न्यूज चैनल्स पर, न्यूज रिपोर्ट्स में आकर बता रही है कि मोदी भाईजान ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ उन बहनों को दिया है जिन बहनों को सिर्फ और सिर्फ एक हेड काउंट बनाकर रखा गया था कि वो अपने शौहर के कहने पे जहां चाहेंगे वो वहां वोट डालेंगे। आज उनको और उनके व्यक्तित्व को समझकर, उनके अधिकारों को समझकर मोदी सरकार ने उनके मुद्दों को एड्रेस किया है और वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाकर उन मुद्दे को रिजॉल्व किया है जो अनछुए थे, जिनको लगता था जिनके छूने से प्रलय आ जाएगी और भारत में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो वो बदलाव हमने मोदी जी के समय में देखा है और इसको मुस्लिम महिलाएं समझती हैं और वो वोट शेयर के रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है साध्वी जी, क्या प्रभु श्री राम बुलाएंगे? ये लोग तो कह रहे हैं कि हम दौड़े चले जाएंगे। ये लोग तो इंतजार में है कि आप बुला लें प्रभु श्री राम, हम लोग आएंगे। लेकिन ऐसे जिन लोगों पर आरोप लगता हो कि कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन लोगों पर आरोप लगता हो कि जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में, बनने में या उसका फैसला आने में अटकाया भटकाया, ऐसे लोगों को भी प्रभु श्री राम मौका देंगे 24 में? देखिए, बात यह है कि गोस्वामी बाबा कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, है ना। प्रभु तो दयालु हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर का। कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए किसी ने आमंत्रण दिया था क्या? क्यों इन्होंने ऐसा किया? सेकेंडली, सपा वो सरकार है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग ले रहे लाखों राम भक्तों पर गोली चलाई। वहीं पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो उन शहीदों पर स्मारक बनाने जा रहे हैं। तो अब आप बताइए डिफरेंस कितना बड़ा है दोनों के अंदर। और आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के सेवक को आमंत्रण का कैसा इंतजार? इनके पास तो ये मौका है कि प्रायश्चित करना चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। जिन्होंने लाखों लोगों पर गोलियां चलाई है उसको जाके प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे प्रभु श्री राम से। किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए झा साहब, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया और बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, है ना। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कठोर कदम उठाती है, घर तोड़े जाते हैं। थोड़ा और जोड़ दूं मैं थोड़ा और जोड़ देता हूं, आपके ज्ञान में थोड़ा इजाफा कर देता हूं। सुनिए, पूरा ज्ञान दीजिए, आधा ज्ञान मत दीजिए। भाई साहब, कॉरिडोर बनाने के लिए जब घरों को तोड़ा गया ना तो अंदर से मंदिर निकले, सब छुपा छुपा के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मुगलों के वक्त में लोग छुप छुप कर पूजा कर रहे थे। आज सीना ठोक कर कहते हैं जय सिया राम। देखिए, जय श्री राम से हमें कोई परहेज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए तो इसमें गलत क्या है? तोड़े हैं ना, घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें गलत क्या है? अगर उस समय की परिस्थिति में अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़क जाती, लाखों लोग मारे जाते, तो इसमें गलत क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। इसमें एक मिनट जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाई कार सेवकों पर, आप यही कह रहे हैं ना कि कार सेवकों पर गोली जो इन्होंने चलवाई थी वो गलत नहीं चली थी, वो सही था। देखिए, सरजू के पानी को लाल करने वाले राम भक्तों के राम कार सेवकों के खून से आज इनके टोपी का जो रंग लाल है, पिता की विरासत पे सियासत तो कर रहे हैं, पिता के पाप भी धोने पड़ेंगे। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रभु बुलाएंगे, भाई जो स्वामी प्रसाद के बगल में खड़ा होकर भगवान राम का प्रसाद कैसे पाएंगे? जो स्वामी प्रसाद, या तो स्वामी प्रसाद को पाएंगे या राम का प्रसाद पाएंगे। देखिए, तुलसी के राम, वाल्मीकि के राम, सबरी के राम, नल भील, पुरवासी, गिरवासी, बनवासी राम, सबके गिलहरी भी जाकर के खुद से प्रयास करती है जिस राम के लिए। धरती और अनंत व्योम में राम बसे मेरे रोम रोम में, और जो रोम रोम में बसने वाले राम के लिए जो इनविटेशन का इंतजार कर रहा हूं, भाई ये राम की सियासत राम के नाम पर नहीं, हराम की सियासत करने वालों के लिए अब ये के दिन लद गए। अब सिर्फ राम को रामत्व जागा है इस देश का राम का तत्व जागा है, कण कण जागा है, क्षण क्षण जागा है। जो राम की पूजा, राम की स्थापना, राम राष्ट्र का प्रतीक है, राम का आराधना है, राम साधना है, राम आरंभ है, राम ही अंत है, राम जीवन की शुरुआत है, राम ही मध्य है, राम ही अंत है। हारे का सहारा हरिनाम है। ठीक है, हारे का सहारा हरिनाम है। आजकल सर मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा। नहीं रुक जाइए, ऐसे कैसे? आप इसी बात से परेशान रहते हैं कि बीजेपी को बोलने दीजिए। अरे
सबको मौका मिलेगा। अरे आज थोड़ा कम मिलेगा, कल ज्यादा मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग अभी प्रभु श्री राम कर रहे हैं, तो आप लोग ने भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो ले। सर्वप्रथम नववर्ष आया है, तो आपके चैनल के सारे कर्मियों को, हमारे सारे देशवासियों को और सकल विश्व को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं शुभकामनाएं ऐसे देता हूं कि देवी भागवत का एक श्लोक है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और मैं इसलिए कह रहा हूं, राम कण कण में है। मैं जब राम का स्मरण करता हूं ना विद्या जी, मैं राम का जब स्मरण करता हूं, भाई सुन लो, अरे तिलक लगाए हुए सुन लो प्रभु। हाँ, राम का नाम ले रहा हूं तो सुनना चाहिए, राम का नाम सुनना चाहिए। सुनो सुनो, बाबा तुलसी कहते हैं, आपके लिए भाई स्पेशली, बाबा तुलसी लिखते हैं, कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। इसमें कहने सुनने और गाने से नहीं होगा। बाबा तुलसी कहते हैं समझना पड़ेगा राम को। और मैं ऐसा तब कहता हूं जब राम का नाम आता है तो पहले माता जानकी का नाम आता है, जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो हम राधा और रुक्मिणी का नाम लेते हैं, बाबा भोलेनाथ का नाम लेने से पहले हम गौरी कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। तो मेरा मानना है, क्योंकि जब भी मैं राम का स्मरण करता हूं तो इस श्लोक के साथ करता हूं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पौनव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अभी कहना क्या, सुनो सुनो, अनुष्ठान अंबर में सुन लो। थोड़ा सा ज्ञान जो आज यहाँ पर सबको बांट रहे हैं, अपनी पार्टी को दे दी तो ज्यादा। पार्टी में किसको दे? राहुल गांधी जी को दे देते, उन वकीलों की फौज को दे देते जो भगवान राम के अस्तित्व को कहते थे कि आया हूँ अंबर जी, मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं आवेदन करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। और मेरा निवेदन सुन लो। अरे अंबर जी, निवेदन पे आइए जल्दी। हाँ, निवेदन सुन लो। धनंजय भाई, आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंचे। हमारे शास्त्र के अंदर जब भी यज्ञ या अनुष्ठान किया जाता है, अगर सुनिए मेरी बात, आपकी सुई 5 दिन से एक ही जगह अटकी हुई है। भाई 70 साल पहले जहां सुई गाड़ी थी वहां से आगे निकल जाइए। अरे गंगा और जमुना जी में कितना पानी बह गया है, ये समझ ही नहीं पर। अरे भाई मेरे को यहाँ जाइए, मुझे ये बताइए, आप लोग याचना करने लगे राम की। अरे मैं जो कह रहा हूँ, राम की याचना करने लगे, आप बोलने नहीं दो। अरे राम की याचना करने लगे। भाई साहब मेरे को ये बताइए, राम की याचना करेंगे, राम को नहीं मानेंगे, राम राम करेंगे लेकिन मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो जलन हो रही है, परेशान हो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, 120 करोड़ हिंदू बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अरे प्रभु राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, नहीं सुनिए, राम का नाम लीजिए तो राम के साथ खड़े रहिए, गड़बड़ा दिए। हाँ, 20 करोड़ हिंदू है इस देश में, फिर बोलेगा 20 करोड़, आदिवासी 30 करोड़, दलित 40 करोड़। अच्छा, ये सब हिंदू नहीं है? वो हिंदू कहाँ है? अरे वो हिंदू कहाँ है? रामनाथ कोविंद कहाँ गए? अब नहीं मानता है कोई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई? इस बात को 70 साल से जा रहा है क्या? सुनिए ना, अरे आदिवासी दलित कोई जा रहा है क्या? सुनिए बुलाया है क्या? सुनिए, किसी को बुलाया? हिंदू कहाँ? 20 करोड़ 70 साल से 20 करोड़ हिंदू है। आप गलत मत बोलिए, 20 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, सिर्फ 20 करोड़, दलित 40 करोड़ और आदिवासी 30 करोड़, सिर्फ 15 करोड़, ईसाई 15 करोड़, मुसलमान 35 करोड़, तो 1.25 करोड़ में मुसलमान 35 करोड़ हो। और क्या है? और क्या है? कैसे हो गए? 20 करोड़ है मुसलमान 35 करोड़ कैसे हो गए? अब सुन लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे एक जन पहले एक टॉपिक क्लियर कीजिए। आप पहले एक टॉपिक अपनी जगह पे चलिए, फजील भाई अपनी जगह पे पहले एक टॉपिक को क्लियर कर। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड मैं बता देता हूँ। पहले एक टॉपिक क्लियर कर देते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू में दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, ओबीसी नहीं है। अब भाई साहब फूट करो, राज करो, कब तक करते रहोगे? ये देश समझ चुका है और इसीलिए 14 से 24 आ गया। समझ नहीं आ रहा है इनको। हाँ जी, जल्दी से दोनों का जवाब दे देता हूं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो फिलिस्तीन का रामलल्ला समझते थे, नया रामलल्ला को समझने लगे हैं।
तो नया नया राम लल्ला को समझने लगे तो इनको ठीक से समझ में आ नहीं रहा। राम लल्ला का मतलब 5 साल के राम, 5 साल के राम, राम लल्ला का मतलब है। दूसरा जो कह रहे थे, इस देश के बनवासी, गिरवासी, पुरवासी, भिलवासी, दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों ने राम को धारण किए रहा, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे राम प्रसाद हो, चाहे बाली को जब मारा तो बाली ने पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव दुलारा अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, तो भगवान राम कहते हैं अनुज बंधु बजरी सुख नारी, सुन के सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि भी लो कही जोई, दाई हते कछु पाप न होई। एक मिनट अरे सुनिए, अरे रुकिए ना, पहले मुसलमानों के लिए तो लड़िए, बाद में दलितों के लिए लड़िएगा। हाँ। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने चाहे वो, अरे तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे। जिसको राम का प्रसाद बन में समाएगा वो राम प्रसाद विस्मिल हो जाएगा। तुम्हारे तरफ बुत परस्ती, अरे बुत परस्ती करो ना करो, वतन परस्ती तो करो, वतन परस्त तो बन जाओ, बुत परस्त बनो ना बनो, वतन परस्त तो बनो, वतन परस्ती तो सीखो। और शरीयत की बात करने से पहले इस देश के नमक का शरीयत देना सीख लो। इस देश के अरे इधर उधर हो गए आप लोग, पार्टी बदल जाएगी भाई, अपनी अपनी जगह पे रहिए। मैं कहता हूँ आप बुत परस्ती ना करिए, राम को मत मानिए, अरे वतन परस्त तो बनिए। ठीक है, एक सेकंड, अब हो गया। अब एक सेकंड आराम से, झगड़ा बहुत हो गया, झगड़ा हो जाता है एकदम, यहाँ गर्मी बढ़ जाती है, ठंड कम हो जाती है यहाँ की। हाँ जी, देखिए अभी हम चर्चा सुन रहे तो आगे भगवान प्रभु श्री राम को, राम जब बन गए तो प्रभु श्री राम बन गए। हाँ, राम जब बन गए तो प्रभु श्री राम बन गए। और भगवान राम के लिए कोई कहता कि हम ठाकुर हैं इसलिए हम पूजा करेंगे, भगवान इन सबसे ऊपर हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा हैं, संस्कार के जननी हैं। संस्कार राम से हमने बहुत कुछ सीखा। हम बनवासी कल्याणी, बनवासी राम के उपासक हैं। जय श्री राम के लिए मैं 50 मंदिरें बनवाऊंगा, अगर हमारे अंदर सरकारी का, अगर हमारे अंदर हिम्मत हो 50 मंदिर बनवाऊंगा जय श्री राम का। हाँ, अब आप जो ये लेके आए हैं इसमें क्या है बताइए, दिखाइए, इसीलिए आप इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। ये जो है ना, जितना आप कांग्रेस से भागेंगे, कांग्रेस आपके पीछे पीछे चली जाएगी। कांग्रेस आजकल पीछे पीछे ही चल रही है। 60 एकड़ जमीन 1993 में 60 एकड़ जमीन कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास किया जिसका नाम था अयोध्या एक्ट। उसमें 60 एकड़ जमीन जो दिया था उसी पर यह राम मंदिर बन रहा है, देख लीजिए ये। और आज बाबरी मस्जिद की जमीन आज भी खाली है, ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर नहीं बन रहा है, तो फिर झगड़ा किस बात का ये लोग लगा रहे हैं? तो भाई झगड़ा तो अभी कर रहे हैं, बाबर से इतना प्यार है क्या? बाबर तो हमारा, अरे बाबर गया, मुगलों की निशानी निपट रही है। एक सेकंड रुकिए, नहीं 1 मिनट रुकिए सर, प्लीज अपनी जगह पे आ जाइए। मैं कह रहा हूँ अंबर, 1 सेकंड सर रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर गया, मुगलों की निशानी निपट रही है एक एक करके, और ये अभी बाबर मस्जिद पर अटके हुए हैं। देखिए मुझे लगता है कि जो, अरे लाल किला को बनाने वाले हमारे देश के मजदूर थे, हमारे देश का पैसा खर्च हुआ है, हमारे देश के मजदूरों ने खड़ा किया है। अगर वो मस्जिद है और वहाँ जन्मभूमि नहीं है तो उसको कोई नहीं छुएगा, और लाल किला हमारा है, खड़ा रहेगा। हाँ, एक सेकंड। देखिए वैद्यनाथ, मैं हर एक भारतीय से ये कहना चाहती हूँ, खासतौर से भारत के मुसलमानों से, कि वो इन्वेडर्स, वो विध्वंसक जिन्होंने हजारों मंदिरों को ढाया, उसके नाम पर आज हमारे देश में मस्जिद नहीं हो सकती। ये भारतीयता के खिलाफ है, और कोई भी अगर मस्जिद बनती है तो किसी भी विध्वंसक के नाम पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हमें इस आइडिया को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो भी इन्वेडर्स को सेलिब्रेट करते हैं वो उनके साथ चले जाएं, जहाँ पे भी वो ऊंट आए थे ना, उन पे बैठ के। ये पहले अवध का राजा, मगध का राजा, बनारस का राजा, छोटे छोटे राज थे, इन सब को जोड़ करके अखंड भारत किसने बनाया? मुगलों ने बनाया। और ये आ गए, ये इनकी देखिए, एक मिनट वापस, इनको भारत का इतिहास ही नहीं पता। ये लोग अपने आप को मदरसा छाप, अपने आप को भारतीय कहते हैं। भारत ही एकमात्र वो देश है जो हमेशा से एक है। अमेरिका का अगर आप एग्जाम्पल देते हैं
सेकंड रुक जाइए। साध्वी जी, ये तरफदारी करेंगे मुगलों की, ये कहेंगे भारत को एक करने वाला मुगल, और चाहते हैं कि हिंदू 120 करोड़ हिंदू इनको 24 में भगवान बनाकर दिल्ली पर बिठा दे। बात ऐसी है कि इनकी बौखलाहट है और हमें इनसे सहानुभूति करनी चाहिए, क्योंकि भारत की जनता जाग रही है, पूरे देश का वातावरण राममय हो चुका है, सकारात्मक ऊर्जा, इनको बस बहाने चाहिए नेगेटिविटी फैलाने के। सबको पता है कि आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन ये समय मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का है। ये सदी भारत की सदी है, ये सदी सनातन की सदी है। तो जो भी सनातन धर्म पर अटैक करेगा, भारत के भावनाओं पर, आस्था पर अटैक करेगा, वो कभी भी नहीं आ सकता पावर में। जी धनंजय भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य तो याद है आपको, लेकिन नरेश अग्रवाल भूल जाते हैं क्योंकि गले लगा लिया। क्या बोला था नरेश अग्रवाल ने हाउस में? विस्की में विष्णु बसे, रम में बसते राम। रुकिए, ये संस्कार का दोष है। सपा में रह के यही बोलेगा। हमारे यहाँ रत्नाकर से वाल्मीकि की परंपरा है। सपा में रहेगा तो यही बोलेगा। सपा में रहेगा। किरण रिजिजू जी, धनंजय भाई सवाल है मेरा, किरण रिजिजू क्या बोलते हैं? किरण रिजिजू क्या बोलते हैं? गोमांस पर भी हमारे यहाँ तो जय श्री राम का नारा लगा। गोमांस पर क्या बोला? आपके यहाँ जाकर क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? देखते देखते आपके यहाँ जाएगा। आप बोलिए, आपके पास है ना किरण रिजिजू? कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने गोमांस पर क्या बोला? वो कह रहे हैं, अरे सुनिए ना, अरे इनके पास है अभी भी, सुनिए ना, आइए ना इधर, आइए अभी भी इनके पास है। और राम की बीपी बढ़ जाएगा। रुकिए ना, मंदिर तो बन ही रहा, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, बीपी बढ़ जाएगा। पूछ रहा हूँ, गोमांस पर किरण रिजिजू ने कहा। अरे वो कह रहे हैं, अरे सुनिए, वो कह रहे हैं बीजेपी में आते ही लोगों के बोल बदल जाते हैं, राम भक्त हो जाते हैं, और उधर जाते ही क्या हो जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाते हैं। हाँ, ये देश रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, और ये बाबर पे गलत वो दे रहे तथ्य। और भव्य श्री राम के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा।